नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग टॉप 100 करंट अफेयर को देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लेखपाल, रेलवे एनटीपीसी, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न लोग। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2019 से लेकर 21 के मध्य। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट को सबसे पहले 1987 में पहली बार जारी किया गया था और 2021 का जो संस्करण जारी किया गया है यह इसका 17वां संस्करण इसे जारी किया गया है और इसे भूपेंद्र यादव ने जारी किया है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार प्रस्तुत की जाती है। और यहाँ पे आप लोग एक पिक देख रहे होंगे कि किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और सबसे कमी किस राज्य में हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वनों की वह आंध्र प्रदेश में हुई है। आंध्र प्रदेश में कुल 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, यहाँ पर 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तीसरे स्थान पर आपका उड़ीसा है जहाँ पे 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और सबसे ज़्यादा घटा कहाँ पे है आपका वन क्षेत्र, वह आपका अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पे 257 वर्ग किलोमीटर घटा है। दूसरे स्थान पर मणिपुर है, वहाँ पर 249 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है वन क्षेत्र में। और तीसरे स्थान पर आपका नागालैंड है जहाँ पे 235 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है वन क्षेत्र में। और पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल पे लगभग 24.62% जो है वह वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। दिसंबर 2021 में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने किस राज्य में वनाधिकार मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है। असम, सिक्किम, नागालैंड या त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी त्रिपुरा में। त्रिपुरा में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने वनाधिकार मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इसके तहत कुल 1.3 लाख आदिवासी लोगों को वन पट्टा भूमि मिलेगी और साथ ही उनकी ज़मीन का एक नक्शा भी उन्हें मिलेगा। और वनाधिकार ऐप को लॉन्च करने वाला पहला राज्य जो बना है वह त्रिपुरा बना है। और त्रिपुरा के वर्तमान जो सीएम है वह बिप्लव कुमार देव है, त्रिपुरा के वर्तमान सीएम। ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी किस वर्ष तक नासा के सहयोग से चंद्रमा पर पानी खोजने हेतु एक रोवर भेजने के लिए एक समझौता किया है। वर्ष 2023, 2025, 2026 या 2027। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 2026 तक। ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी ने नासा के सहयोग से वर्ष 2026 तक चंद्रमा पर पानी खोजने के लिए एक रोवर भेजेगा। अब बात करते हैं नासा की। तो नासा की जो स्थापना है वह 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय है। आइए अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मोटर स्पोर्ट की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है। लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टापेन, सर्जियो पेरेज या वोल्टारी ओटास। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन।
लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि दी गई है और इन्होंने 7 बार फार्मूला F1 जो है रेस को जीता है। अब इनके नाम से पहले अब सर लगेगा, लुइस हैमिल्टन के। और यह चौथे F1 ड्राइवर हैं जिन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई है। इससे पहले जैक ब्रैबम, स्टर्लिंग मॉस और जैकी स्टीवर्ट को यह उपाधि प्रदान की गई है। यह चौथे F1 ड्राइवर हैं जिन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई है। नीति आयोग ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिंकरिंग लैब ATL स्थापित करने की योजना बनाई है? चंडीगढ़, नई दिल्ली, पुदुचेरी या जम्मू कश्मीर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है और यह बच्चों के बीच संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देगी। बात करते हैं नीति आयोग के, तो नीति आयोग की जो स्थापना है वह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और साथ ही में उपाध्यक्ष जो हैं वह राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार जो है वह नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और CEO की बात करते हैं तो वह अमिताभ कांत जी हैं, CEO नीति आयोग के। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस कंपनी ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए मीराबाई चानू को चुना है? एडिडास, फेसबुक, गूगल या नाइक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए मीराबाई चानू को चुना है। बात करते हैं मीराबाई चानू के, तो यह भारत के एक भारोत्तोलक हैं और इन्होंने टोक्यो 2020 में रजत पदक जीता है और यह मणिपुर के रहने वाले हैं। मीराबाई चानू यह मणिपुर के रहने वाले हैं और इन्हें वर्ष 2018 में पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। बात करते हैं एडिडास की, तो एडिडास की जो स्थापना है वह एडोल्फ डेसलर ने की थी 1949 में। 1949 में एडोल्फ डेसलर ने इसकी स्थापना की थी और यह एक जर्मनी की कंपनी है एडिडास। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वैश्विक समुदाय ने वर्ष कब तक बाघों की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2023, 2022, 2024 या 2025? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, 2022। वैश्विक समुदाय ने वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसे 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में जो है इसे डिक्लेयर किया गया था और इस लक्ष्य को भारत ने बहुत पहले ही हासिल कर लिया है। भारत में वर्तमान में कुल 2967 बाघ हैं, जिनमें से सर्वाधिक जो बाघ हैं वह आपके MP में है। MP में कुल 526 बाघ हैं। दूसरे स्थान पर कर्नाटक, यहाँ पे 524 बाघ हैं और तीसरे स्थान पर आपका उत्तराखंड है, यहाँ पे 442 बाघ हैं। भारत में कुल 2967 बाघ है, जिसमें सबसे अधिक जो है वह MP में है 526 और प्रत्येक वर्ष जो है 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 1 जुलाई 2021 को डिजिटल इंडिया अभियान की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 5वीं, 7वीं, 6वीं या 8वीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है 1 जुलाई 2021 को डिजिटल इंडिया अभियान की। डिजिटल इंडिया अभियान की जो स्थापना है वह 1 जुलाई 2015 को मोदी जी ने की थी। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई AP सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2021 से 24 लॉन्च की है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी नई नीति AP सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2021 से 24 लॉन्च किया है और इसके तहत 3 वर्षों में जो है 55,000 नए रोजगार जो है वह सृजन किए जाएंगे इसके अंतर्गत और यह मार्च 2024 तक चालू रहेगी AP सूचना प्रौद्योगिकी नीति। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश जो राजधानी है वह आपकी अमरावती है और यहाँ के वर्तमान जो CM है वह VS जगन मोहन रेड्डी यहाँ के CM है और आंध्र प्रदेश दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। बहुप्रतीक्षित
राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जबलपुर, पटना, सूरत या जोधपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पटना में। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वह पटना में स्थापित किया जा रहा है और यह पटना विश्वविद्यालय में 4400 वर्ग मीटर में जो है इसकी स्थापना की जा रही है और यह इसी वर्ष अर्थात 2022 में यह बनकर तैयार हो जाएगा। 6 जुलाई 2021 को किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने देश की पहली फास्टैग/UPI आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की है? मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन या पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 6 जुलाई 2021 को फास्टैग UPI आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की है और यह जो है सबसे पहले कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन शुरू हुई है। बात करते हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की, तो इसकी जो स्थापना है वह वर्ष 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्ष 2002 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में डेनमार्क ने विश्व का सबसे ऊंचा रेत का किला बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस रेत के महल की ऊंचाई कितनी है? 17.66 मीटर, 21.16 मीटर, 20.6 मीटर या 18.6 मीटर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 21.16 मीटर उसकी ऊंचाई है रेत के महल की और यह विश्व का सबसे ऊंचा रेत का किला है। इसमें कुल 30 मूर्तिकार लगे थे इसे बनाने के लिए। इससे पहले जो यह रिकॉर्ड है वह 2019 में जर्मनी ने बनाया था। जर्मनी के रेत का जो किला था वह 17.66 मीटर इसकी ऊंचाई थी और उस रिकॉर्ड को तोड़कर जो है वह डेनमार्क ने 21.16 मीटर का रेत का किला बनाया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य में आधिकारिक तौर पर जीका वायरस के पहले मामले की पुष्टि की गई है जो एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है? इसकी पुष्टि जो है सिक्किम में की गई थी, कर्नाटक में की गई थी, पंजाब में की गई थी या केरल में की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी केरल में जीका वायरस के पहले मामले की पुष्टि की गई थी। बात करें थी केरल की, तो केरल की जो राजधानी वह तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के जो वर्तमान CM है वह पिनरई विजयन है। पिनरई विजयन केरल के CM है। यहाँ पे सबरीमाला मंदिर प्रसिद्ध है और साथ ही में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह भी आपके केरल में स्थित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबरीमाला मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है? इसको मैंने कई वीडियो में बताया भी है, आप लोग इसका उत्तर बताइएगा कि सबरीमाला मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से कोविड-19 की पहली खुराक का अपनी जनसंख्या का 100% का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़, लद्दाख, दिल्ली या पुदुचेरी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख ने अपनी जनसंख्या का 100% का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। बात करते हैं राज्यों में, तो राज्यों में सबसे पहले 100% का टीकाकरण जो है वह हिमाचल प्रदेश ने किया है। हिमाचल प्रदेश ने 100% टीकाकरण किया है। लद्दाख की जो राजधानी वह है आपके लेह है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन SCO के नेताओं को 21वें शिखर सम्मेलन में किस देश को या CO का 9वां पूर्ण सदस्य के रूप में घोषित किया गया है? जापान, ईरान, अफगानिस्तान या नेपाल? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी ईरान जो है वह संघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य बना है। बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन की, तो इसकी जो स्थापना है वह वर्ष 2001 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह बीजिंग में है। बीजिंग में इसका मुख्यालय है। भारत इसमें वर्ष 2017 में जुड़ा था और भारत के साथ ही पाकिस्तान भी 2017 में संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य बना है। बात करते हैं ईरान की, तो ईरान की जो राजधानी आपकी तेहरान है और यहाँ की जो करेंसी है वह रियाल है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ कब किया है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए
15 सितंबर 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ किया है। आए थे अगला प्रश्न लोग। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात गुलाब के उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर से टकराने के बाद हाल ही में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। चक्रवात गुलाब का नाम किस देश ने रखा है? चीन, नेपाल, भारत या पाकिस्तान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, पाकिस्तान। चक्रवात गुलाब का जो नाम है वह पाकिस्तान ने रखा है। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में रूस में माउंट एल्ब्रुस और तंजानिया की किलिमंजारो चोटी की फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? गीता समूता, शिवानी कुमारी मीणा, स्फूर्ति प्रिया या सना रामचंद्र? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, गीता समूता। रूस में माउंट एल्ब्रुस और तंजानिया की किलिमंजारो चोटी की फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय जो बनी है वह गीता समूता बनी है और यह एक सीआईएसएफ की जवान है। माउंट एल्ब्रुस की जो कुल ऊंचाई है वह 5664 किलोमीटर इसकी कुल ऊंचाई है। 5664 मीटर जो है वह माउंट एल्ब्रुस की ऊंचाई है और किलिमंजारो चोटी की जो ऊंचाई है वह 5895 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है और किलिमंजारो जो है यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। बात करते हैं सीआईएसएफ की, तो इस सीआईएसएफ की जो स्थापना है वह 1969 में जो है सीआईएसएफ की स्थापना की गई थी। आए थे अगला प्रश्न लोग। पीली क्रांति के प्रणेता दिनेश सहारा को हाल ही में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021, शक्ति पुरस्कार 2021, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सी और ए दोनों? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 जो है वह दिनेश सहारा को प्रदान किया गया है और यह पीली क्रांति के प्रणेता हैं। पीली क्रांति जो है यह तिलहन से संबंधित है, तिलहन से संबंधित है। आए थे अगला प्रश्न लोग। सोलंग त्यौहार हाल ही में सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया गया है। यह फेस्टिवल भारत किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। सोलंग त्यौहार जो है यह अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है और यह प्रत्येक वर्ष जो है सितंबर माह में मनाया जाता है और इसे पहली बार 2016 में मनाया गया था और यह कुल 7 दिनों तक चलता है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है वह आपकी ईटानगर है। ईटानगर जो है वह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और यहाँ के जो वर्तमान सीएम है वह प्रेमा खांडू है। प्रेमा खांडू जो है वह अरुणाचल प्रदेश के सीएम है और भारत में जो है बौद्धों का सबसे बड़ा जो मठ है वह तवांग मठ भी जो है वह अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। तवांग मठ जो है यह अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विश्व का पहला शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को 2022 तक अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? जाक्सा, नासा, इसरो या ईएसए? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है घोषणा की है कि वर्ष 2022 तक शारीरिक रूप से अक्षम यात्री को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा और ईएसए का जो संदेश है वह अंतरिक्ष सभी के लिए इन्होंने संदेश दिया है। और बात करते हैं ईएसए की, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के, तो इसकी जो स्थापना है वह वर्ष 1975 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस में है और इसके जो कुल सदस्य देश हैं वह कुल 22 सदस्य देश हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जनजातियों और स्वदेशी समुदायों के विकास, सांस्कृतिक और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक स्वतंत्र विभाग, स्थानीय आस्था और संस्कृति विभाग सृजित करने का निर्णय लिया है? मेघालय, असम, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, असम। असम सरकार ने एक नया स्वतंत्र विभाग बनाया है, स्थानीय आस्था और संस्कृति विभाग। बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी है वो आपकी दिसपुर है। दिसपुर जो है
वह असम की राजधानी है और यहाँ के वर्तमान सीएम जो हैं वह हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है। और असम का जो है पूर्व नाम जो है, प्राचीन नाम, वह कामरूप था। यहाँ पर ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क जो है वह स्थित हैं असम में। इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। हाल ही में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है और यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। यह कहाँ है? राजस्थान में, बिहार में, झारखंड में या मिजोरम में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, राजस्थान का। राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य जो है यह रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है चुना गया है और यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में जो है भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं और अंतिम जो टाइगर रिजर्व, जो 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है वह छत्तीसगढ़ में है। आप लोग उस टाइगर रिजर्व का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में नेपाल ने पूर्वी नेपाल में कितने मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के साथ 1.3 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह परियोजना कितने मेगावाट की है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है, यह जो परियोजना है वह 679 मेगावाट की है, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। और इसके लिए नेपाल ने भारत के साथ 1.3 अरब डॉलर के साथ जो है समझौता किया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 750 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। यह विश्वविद्यालय किस केंद्रशासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़ या जम्मू कश्मीर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, लद्दाख में यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और इसके लिए कुल 750 करोड़ रुपए की जो है घोषणा की गई है। लद्दाख में हेमिस मठ है और साथ ही जो ठिकसे मठ दोनों जो है वह लद्दाख में स्थित है। इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। हेमिस और ठिकसे मठ जो है वह लद्दाख में स्थित है। जुलाई 2021 में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी को आधिकारिक रूप से दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है? अंकित रैना, सानिया मिर्जा, रिया भाटिया या ईसा लिखानी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, सानिया मिर्जा को गोल्डन वीज़ा मिला है दुबई का। और इनसे पहले जो है 2 लोगों को मिला था। इससे पहले शाहरुख खान को और इसके बाद जो है संजय दत्त को मिला था और यह तीसरी भारतीय हैं जिन्हें दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है। गोल्डन वीज़ा जिसे मिलता है उसे दुबई में 10 साल रहने की अनुमति जो है वह दी जाती है और गोल्डन वीज़ा की जो शुरुआत हुई है वह वर्ष 2019 में प्रारंभ हुई है गोल्डन वीज़ा देने की। और बात करते हैं सानिया मिर्जा की। तो सानिया मिर्जा को 2005 में अर्जुन अवार्ड मिला है और 2006 में जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है सानिया मिर्जा को और यह एक टेनिस महिला खिलाड़ी है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? विद्या बालन, जया बच्चन, हेमा मालिनी या मुमताज़? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, विद्या बालन के नाम पर भारतीय सेना ने एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है और यह बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित है। आए थे अगला प्रश्न लोग। चीन स्थित बहेतन जल विद्युत संयंत्र परियोजना की पहली 2 इकाइयों में विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है। यह जो परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है? येलो नदी, जींसा नदी, पर्ल या मेकांग? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, यह जो परियोजना है यह जींसा नदी पर स्थित है, बहेतन जल विद्युत परियोजना। और इसकी जो ऊंचाई है वह 289 मीटर है इस परियोजना की और यह चीन में स्थित है। आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पाद के लिए मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? फिलीपींस, बांग्लादेश, चीन या रूस? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, फिलीपींस ने जो है मंजूरी दी है और यह वाणिज्यिक मंजूरी देने वाला पहला देश बना है गोल्डन राइस का। गोल्डन राइस में जो है वह विटामिन ए की अधिकता होती है। विटामिन ए गोल्डन राइस में पाया जाता है
और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी जो है वह फिलीपींस में ही स्थित है। आए थे अगला प्रश्न लोग। 13 जुलाई 2021 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस पड़ोसी देश के वित्त मंत्री के साथ संयुक्त रूप से एक आभासी समारोह में भीम यूपीआई का शुभारंभ किया है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या म्यांमार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी भूटान। निर्मला सीतारमण ने भूटान के वित्त मंत्री शेरिंग के साथ जो है एक समारोह में भीम यूपीआई का शुभारंभ किया है। और भारत में जो है भीम ऐप को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन करने से संबंधित प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित किया है? तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या असम? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल ने जो है इसे पारित किया है 2/3 बहुमत से। और वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल हैं। तो टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। और इसके लिए जो है पश्चिम बंगाल ने 2/3 बहुमत से जो है पारित किया है विधानसभा में। आए थे अगला प्रश्न लोग। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तेल और स्वच्छ ऊर्जा दोनों रूपों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित करेगी? गोरखपुर, नोएडा, लखनऊ या मथुरा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी मथुरा में स्थापित करेगी। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है यह मथुरा में स्थापित करेगी। बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, तो इसकी जो स्थापना हुई है वह 1959 में जो है इसकी स्थापना हुई है और यह एक महारत्न कंपनी है। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? चीन ने, जापान ने, अमेरिका ने या रूस ने? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए चीन ने जो है स्पेस में अपने स्पेस राइस की पहली फसल की कटाई की है। इन्होंने चांग E5 मिशन से जो है चावल के बीज भेजे थे अंतरिक्ष में। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में स्थित मकरू पुल का उद्घाटन किया है? मणिपुर, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए यह जो पुल है यह मणिपुर में स्थित है, जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है और यह मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में स्थित है और इसकी जो कुल लागत आई है वह 45 करोड़ इसकी कुल लागत आई है। और मणिपुर की जो राजधानी है वह इम्फाल है। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से बाहर कर दिया गया है। इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 2001, 1999, 2004 या 2007? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी इसे 2004 में जो है विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ था और यह प्रतिष्ठित सूची से हटाए जाने वाला तीसरा स्थल बना है लिवरपूल। और यह 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो है यह प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था और वर्तमान में जो है भारत में कुल 40 विश्व धरोहर स्थल है और 40वां जो है वो आपका धौलावीरा है। धौलावीरा जो है वह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है और यह सिंधु सभ्यता का पहला स्थल है जिसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। हाल ही में 2020 का टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किस देश के खिलाड़ी यांग कियान ने जीता है? यह खिलाड़ी कहाँ के हैं? जापान, चीन, अमेरिका या भारत? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी चीन की। यांग कियान जो है वह चीन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक जो है यह ओलंपिक का 32वां संस्करण था जिसे पिछले वर्ष आयोजित किया गया था। इसमें पदक श्रेणी में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया था वह अमेरिका ने प्राप्त किया था, दूसरे स्थान पर चाइना था और भारत की जो रैंकिंग थी वह आपकी 48वीं रैंकिंग थी और भारत ने कुल
7 पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। आए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क को यूनेस्को को विश्व विरासत की सूची में जोड़ा गया है। यह किस शहर में स्थित है? मैड्रिड, लंदन, न्यूयॉर्क या पेरिस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यह जो है मैड्रिड में स्थित है। पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में जोड़ा गया है। मैड्रिड जो है यह स्पेन की राजधानी है। आए थे अगला प्रश्न लोग। 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना मनाया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना या उत्तराखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। और उत्तराखंड जो है यह उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर वर्ष 2000 में जो है अलग हुआ था और वर्ष 2007 तक इसका नाम उत्तरांचल था। बाद में 2007 से जो है इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14 से 18 नवंबर तक आयोजित होने वाले द्विवार्षिक एयर शो में भाग लिया है। यह जो एयरपोर्ट है यह किस शहर में स्थित है? रियाद, दुबई, दोहा या अबू धाबी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, दुबई में स्थित है। अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह दुबई में स्थित है और दुबई जो है यह संयुक्त राज्य अमीरात की जो है वह राजधानी भी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में 2021 एशियाई 49 ER सेलिंग चैंपियनशिप में वरुण ठक्कर और केसी गणपत की भारतीय नौकायन टीम ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रांज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, गोल्ड जीता है। 2021 एशियाई 49 ER सेलिंग चैंपियनशिप में वरुण ठक्कर और केसी गणपत की भारतीय नौकायन टीम ने गोल्ड मेडल जीता है और यह जो प्रतियोगिता है यह ओमान में आयोजित की गई थी। आप लोग बताइएगा कि ओमान की राजधानी कहाँ पे? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाल ही में भारत और थाई नौसेनाओं ने 3 दिवसीय समन्वित गश्त कहाँ आयोजित किया है? अंडमान सागर, अदन की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी या हिंद महासागर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, हिंद महासागर में भारत और थाईलैंड की नौसेनाओं ने 3 दिवसीय अभ्यास आयोजित किया है और यह इसका 32वां संस्करण आयोजित किया गया है और इसका जो पहला संस्करण है यह वर्ष 2005 में आयोजित किया गया था और यह जो अभ्यास है यह प्रत्येक 1 साल में 2 बार आयोजित किया जाता है और इस अभ्यास में भारत की तरफ से INS करमुक और थाईलैंड का जहाज टाइनचोन जो है वह भाग लिया था। भारत और थाईलैंड के सेनाओं के मध्य अन्य अभ्यास भी होते हैं। भारत और थाईलैंड के सेनाओं के मध्य एक मैत्री अभ्यास होता है और यह थल सेना के मध्य होता है और दूसरा जो है वह सियाम भारत होता है और यह जो है वायु सेना के मध्य होता है, भारत और थाईलैंड की सेनाओं के मध्य। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लगभग 100 साल पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश से वापस लाया गया है? इंग्लैंड, रूस, जापान या कनाडा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, कनाडा से जो है अन्नपूर्णा की मूर्ति भारत वापस लाई गई है। 100 वर्ष पहले यह जो है चोरी हुई थी और यह वर्ष 1913 के आसपास से वाराणसी से यह मूर्ति चोरी हुई थी। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। हाल ही में किस राज्य के भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है? भद्राचलम कहाँ है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या तेलंगाना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, तेलंगाना। भद्राचलम जो है यह तेलंगाना में स्थित है और इसे जो है रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है और यह जो है स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है रामायण सर्किट ट्रेन और यह भगवान राम से जुड़े सभी धार्मिक स्थल जैसे अयोध्या, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, नासिक, रामेश्वर आदि के जो है दर्शन कराएगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भगवान राम किस राज्य के राजा थे? राजधानी नहीं, हमें राज्य पता करना, राज्य का नाम लोग बताइएगा। भगवान राम किस राज्य के राजा थे? आइए अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 के
पहले संस्करण में भारत 30 देशों में किस स्थान पर है? 12वां, 10वां, 18वां या 22वां? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 18वें स्थान पर भारत है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में। और यह जो इंडेक्स है वह हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी किया गया है और यह इसका पहला संस्करण है। इसमें इन्होंने कुल 30 देशों की रैंकिंग जारी की है और टॉप के जो देश हैं वह आपके नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है और पुर्तगाल है। यह टॉप 3 देश हैं और अंतिम स्थान अर्थात 30वें स्थान पर जो है वह ब्राज़ील है। इसमें भारत का जो स्थान है वह 18वां है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, बीजिंग, बर्मिंघम या टोक्यो? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी बर्मिंघम है। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन होगा वह बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा और बर्मिंघम जो है यह इंग्लैंड में स्थित है। पहला राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन किया गया था वह वर्ष 1930 में हैमिल्टन में आयोजित किया गया था और हैमिल्टन जो है वह कनाडा में स्थित है। यह भी आप लोग नोट करते चलिएगा। और 2022 का बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारत को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली S-400 डिलीवरी शुरू कर दी है? अमेरिका, फ्रांस, रूस या जापान? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी रूस ने। भारत जो है S-400 जो मिसाइल है यह रूस से खरीद रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और यह जो मिसाइल है यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत बांग्लादेश सीमा पर कितने एकीकृत चेक पोस्ट ICP स्थापित किए जाएंगे? 3, 5, 7 या 6? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 5। भारत बांग्लादेश सीमा पर कुल 5 एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत की जो सीमाएं हैं वह कुल 7 देशों से स्पर्श करती हैं स्थलीय, जिनमें सबसे अधिक सीमा जो है वह बांग्लादेश के साथ शेयर करती हैं भारत की और वह 4096 किलोमीटर शेयर करती हैं। सबसे कम अफ़गानिस्तान की हैं और वह अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर शेयर करती हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस शहर के मित्रभा गुहा भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? यह हैदराबाद के हैं, मुंबई के हैं, कोलकाता के हैं या इंदौर के हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कोलकाता के हैं। मित्रभा गुहा जो है यह कोलकाता के हैं और यह भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और इनकी जो उम्र है वह 20 वर्ष है। और इनसे पहले जो है 71वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वह संकल्प गुप्ता बने हैं और संकल्प गुप्ता जो है वह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और यह मित्रभा गुहा ये कोलकाता के रहने वाले हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क हादसों के शिकार लोगों की मदद के लिए एक अनूठी पहल रक्षक की शुरुआत की है? उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी ओडिशा सरकार ने रक्षक पहल की शुरुआत की है और इसके अंतर्गत जो है 30,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसकी जो शुरुआत है वह ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की है। नवीन पटनायक ने की है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारतीय हॉकी को 10 साल के लिए स्पॉन्सरशिप जो है वह ओडिशा ने ही ली है और अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी ने कांस्य पदक भी जीता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी भारतीय हॉकी टीम के जो पुरुष की है उनमें कप्तान कौन है और उन्हीं के निर्देशन में जो है हमारी भारतीय हॉकी कांस्य पदक जीती है। उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग। किस कंपनी की फाउंडर फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है? नायका, ग्रोफर्स इंडिया, जोमेटो या जस्ट डील? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर जो है भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है और इन्होंने नायका की जो स्थापना है वह वर्ष 2012 में की थी और इनके पास कुल जो इनकम है वह 7.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर इनकी कुल इनकम है फाल्गुनी नायर की। आए थे अगला प्रश्न लोग।
हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? भुवनेश्वर, हैदराबाद, मुंबई या इंदौर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए भुवनेश्वर में। भारत के पहले राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप का आयोजन जो है वह 11 से 13 नवंबर के मध्य जो है 11 से 13 नवंबर के मध्य भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। और भुवनेश्वर में ही वर्ष 2023 में जो है पुरुष हॉकी विश्व कप भी खेला जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में फुमियो किशिदा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? कनाडा, जापान, इटली या तुर्कमेनिस्तान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जापान के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वह फुमियो किशिदा बने हैं और इन्होंने योशिहिदे सुगा का स्थान लिया है और यह पहले विदेश मंत्री थे फुमियो किशिदा। जापान की राजधानी जो टोक्यो है और यहाँ की जो करेंसी है वह येन है। आते हैं अगला प्रश्न लो। निमोनिया के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व निमोनिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 नवंबर, 5 नवंबर, 12 नवंबर या 14 नवंबर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी प्रत्येक 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। और निमोनिया जो है यह फेफड़े को प्रभावित करता है और पहली बार विश्व निमोनिया दिवस जो है वह वर्ष 2009 में मनाया गया था। विश्व निमोनिया दिवस को वह वर्ष 2009 में मनाया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में वांग यम्पिंग अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? चीन, जापान, तुर्की या रूस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए चीन की है। वांग यम्पिंग जो है यह चीन की है और चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी बनी है और इन्होंने कुल लगभग 6 घंटे तक अंतरिक्ष में समय बिताया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हुआ है? श्रीनगर, लखनऊ, इंदौर या पुणे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए श्रीनगर। श्रीनगर जो है यह यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हुआ है और इस कैटेगरी में दुनिया के कुल 49 शहरों को जोड़ा गया है और भारत के अन्य शहर भी जोड़े गए हैं अन्य विभिन्न कैटेगरियों में, जैसे वाराणसी और चेन्नई को संगीत की यूनेस्को शहर में जोड़ा गया है, जयपुर को शिल्प एवं लोक कला में, मुंबई को फिल्म के यूनेस्को शहर में जोड़ा गया है। इन सभी को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं। पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी तीसरे क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा T20 में 3000 रन बनाने वाले। और सबसे पहले जो बने हैं वह आपके विराट कोहली जी हैं, विराट कोहली। और दूसरे स्थान पर मार्टिन गुप्टिल हैं, और मार्टिन गुप्टिल जो है यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2021 इंडेक्स में टॉप 3 राज्य हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी गुजरात, हरियाणा, पंजाब जो है यह लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2021 इंडेक्स में टॉप 3 राज्य हैं और इसे जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी किया है और यह इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया है और पहला संस्करण जो है वह वर्ष 2018 में जारी किया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस संस्थान ने अपना पहला वैश्विक हैकथॉन हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्च किया है? SBI, RBI, सेबी या नाबार्ड? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी RBI ने अपना पहला हैकथॉन हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लॉन्च किया है और इसकी जो थीम रखी गई थी वह स्मार्टर डिजिटल पेमेंट इसकी थीम रखी गई थी और इसमें जो है विजेता को 40 लाख और उप विजेता को 20 लाख रुपए प्रदान किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में अक्टूबर के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किस देश के खिलाड़ी आसिफ अली को चुना गया है? आसिफ अली किस देश खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए बांग्लादेश के।
आसिफ अली जो है यह पाकिस्तान खिलाड़ी हैं और इन्हें अक्टूबर के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है वह दिया गया है। और अक्टूबर मंथ के लिए आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है वह आयरलैंड के खिलाड़ी लौरा डेलानी को दिया गया था। इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, लौरा डेलानी। आते हैं अगला प्रश्न लोग, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह कब मनाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 9 से 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह मनाया जाता है और इसे पहली बार 1986 में मनाया गया था और बाद में 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे घोषित किया है कि प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह मनाया जाएगा। कौन सा कथन सही है? यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है 1700 करोड़ रुपए से बोकारो गोला और मांझी एक्सप्रेसवे का निर्माण झारखंड राज्य में किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी डाबर बनी है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि 1700 करोड़ रुपए से बोकारो गोला और मांझी एक्सप्रेसवे का जो निर्माण है वह झारखंड राज्य में किया जाएगा और इसका जो निर्माण है यह भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी जो बनी है वह डाबर बनी है और डाबर कंपनी जो स्थापना है वह 1884 में इसकी स्थापना हुई है और इसकी स्थापना एस.के. बर्मन ने की थी। डाबर कंपनी जो स्थापना है वह एस.के. बर्मन ने की थी 1884 में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, किस कंपनी की फाउंडर फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है? नायका, ग्रोफर्स इंडिया, जोमेटो या जस्ट डील? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए नायका कंपनी की फाउंडर फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है और इन्होंने नायका की जो स्थापना है वर्ष 2012 में नायका की स्थापना की थी और इनके पास कुल जो संपत्ति है वह 7.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर इनकी कुल संपत्ति है। अभी हाल ही में हुरुन की रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड की रैंकिंग जारी की गई है जिनमें इनका जो स्थान है वह 10वां इनका स्थान दिया गया है और भारत की 2 महिलाएं और इस रैंकिंग में हैं। एक राधा वेम्बू जिन्हें 25वां स्थान प्रदान किया गया है और दूसरी किरण मजुमदार शॉ हैं जिन्हें 26वां स्थान प्रदान किया गया है। और हुरुन की इस लिस्ट में जो प्रथम स्थान दिया गया है वह चीन की ऊ यजून को दिया गया है प्रथम स्थान। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पर भी आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फरवरी 2022 में भारत सरकार ने चंगवन चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। दूसरा स्टेटमेंट है जयपुर में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि भारत सरकार ने फरवरी 2022 में चीन के कुल चंगवन ऐप्स को बैन कर दिया है। दूसरा स्टेटमेंट जो है यह गलत है क्योंकि मरु महोत्सव 2022 का आयोजन जयपुर में नहीं किया गया था बल्कि इसका आयोजन जैसलमेर में किया गया था। जैसलमेर में किया गया था 13 फरवरी 2022 को और यह कुल 4 दिनों तक आयोजन किया गया था मरु महोत्सव का। तो इससे इसका पहला ऑप्शन है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, यहाँ पर भी आपको सही कथन का चुनाव करना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश दक्षिण अफ्रीका बना है। दूसरा स्टेटमेंट है आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है। केवल एक सही है, केवल 2 सही, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट प्रदान करने वाला दुनिया का जो पहला देश बना है वह दक्षिण अफ्रीका बना है और इसने डबूस नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पेटेंट प्रदान किया है। इसका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में और इन्हें हाल ही में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है और नीरज चोपड़ा ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इससे इसका ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, बीजिंग, बर्मिंघम या टोक्यो? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी बर्मिंघम में। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में किया जाएगा और यह जो आयोजन होगा वह 28 जुलाई 2022 से लेकर 8 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। बर्मिंघम जो है यह ब्रिटेन में स्थित है। इसका ऑप्शन सी है वह सही है।
यहाँ भी आपको सही कथन की पहचान करनी है। एनटीपीसी लिमिटेड गुजरात के कच्छ किरण में खावदा गांव में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करेगा। दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग में स्थित अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि एनटीपीसी लिमिटेड गुजरात के कच्छ किरण के खावदा गांव में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करेगा और इसकी जो कुल क्षमता होगी वह 4750 मेगावाट इसकी कुल क्षमता होगी। बात करते हैं एनटीपीसी लिमिटेड की, तो एनटीपीसी की जो स्थापना है वो वर्ष 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है और यह एक महारत्न कंपनी भी है एनटीपीसी। और इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित अपनी फायरिंग रेंज है उसका नाम विद्या बालन के नाम पर रखा है और यह प्रश्न जो है यूपीटीपीएससी पीटी में भी पूछा गया था। तो इससे जो है इसका ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सही कथन की पहचान करनी है आप लोगों को। इसमें भी हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस 10 फरवरी को मनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है हाल ही में जेल वाणी FM 18.77 रेडियो चैनल इंदौर सेंट्रल जेल में शुरू किया गया है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस 10 फरवरी को नहीं मनाया जाता बल्कि यह 13 फरवरी को मनाया जाता है और यह सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के सम्मान में इसे प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और सरोजिनी नायडू जी का जन्म जो है 13 फरवरी 1879 को हुआ था, इनका जन्म हुआ था और यह भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला बनी थी और यह यूपी की राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू जी और इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता था। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वह सही है कि जेल वाणी FM 18.77 रेडियो चैनल जो है यह इंदौर सेंट्रल जेल में शुरू किया गया था। तो इससे जो है इसका दूसरा ऑप्शन है वह सही है और इससे जो जेल में बंद कैदी हैं उन्हें बाहरी दुनिया की जानकारी प्राप्त होगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में अक्टूबर के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किस देश के खिलाड़ी आसिफ अली को चुना गया है? आसिफ अली किस देश के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, यह पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं आसिफ अली, जिन्हें अक्टूबर मंथ के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड दिया गया है। और बात करते हैं वुमेन अवार्ड की, तो अक्टूबर मंथ के लिए आयरलैंड के खिलाड़ी हैं लॉरा डेलानी को यह अवार्ड मिला है महिला वर्ग में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सही कथन की पहचान करनी है आप लोगों को। पहला स्टेटमेंट है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण लद्दाख में किया है। दूसरा स्टेटमेंट है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण पुणे में किया गया है। केवल एक सही है, केवल दो सही, दोनों सही या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का जो निर्माण है यह लद्दाख में किया है। बात करते हैं भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है वर्ष 1932 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में भारतीय वायुसेना जो प्रमुख है वह VR चौधरी जी हैं। दूसरा स्टेटमेंट है यह गलत है। यह जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है यह पुणे में नहीं किया गया बल्कि यह हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद में किया गया है। और यह जो बल्ला है यह कुल 9 टन का है, 56.1 फीट लंबा है और इसका जो अनावरण है यह पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने किया है हैदराबाद में। तो इससे इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कौन सा स्टेटमेंट वह सही आपको पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट थी। दूसरा स्टेटमेंट है भारत का पुणे शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है, पहला स्टेटमेंट वह सही है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की जो थीम रखी गई थी वह नेशन फर्स्ट और ऑलवेज फर्स्ट थी। दूसरा स्टेटमेंट है गलत है कि भारत का पुणे शहर नहीं बल्कि इंदौर शहर को देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है, इंदौर को। और इसके साथ यह भी आप नोट कर लीजिएगा, इंदौर जो 5वीं बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर भारत का घोषित किया गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो इससे जो पहला जो ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सही स्टेटमेंट आपको इसमें भी पहचानना है। हाल ही में चीन ने वर्ष 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दूसरा स्टेटमेंट है गुजरात में स्थित लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को
एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने का घोषणा की है? केवल एक सही है, केवल दो सही, दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है? तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि चीन ने वर्ष 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और इसके साथ भारत का भी आप लोग नोट कर लीजिए, भारत ने वर्ष 2070 तक जो है कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत का भी नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि लोथल को गुजरात सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है। और इसके साथ एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिए, अभी हाल ही में गुजरात के धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और उत्तर प्रदेश झांकी की जो थीम रखी गई थी वह एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम इसकी थीम रखी गई थी। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान था, दूसरे स्थान पर कर्नाटक था और तीसरे स्थान पर मेघालय था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। सऊदी अरब का पहला योग उत्सव 19 जनवरी 2022 को कहां पर आयोजित हुआ? जिद्दा, आभा, यानबू या ताबुक? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, जिद्दा में आयोजित किया गया था सऊदी अरब का पहला योग उत्सव 19 जनवरी 2022 को। बात करते हैं सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वह रियाद है और यहाँ की जो करेंसी है वह रियाल है। आते हैं अगला प्रश्न लो, हाल ही में किस राज्य में पाई जाने वाली प्रसिद्ध हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम या ओडिशा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, मणिपुर की। मणिपुर के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात करते हैं मणिपुर की, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है जिनमें मणिपुर भी शामिल था। और मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीट हैं और दूसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं एन बीरेन सिंह मणिपुर के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। आते हैं अगला प्रश्न लो, पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन अमित शाह ने लॉन्च किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में यूएस ग्रां प्री 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत है क्योंकि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को अमित शाह ने नहीं लॉन्च किया बल्कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। दूसरा स्टेटमेंट है वह भी गलत है क्योंकि यूएस ग्रां प्री 2021 को लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीता है बल्कि मैक वर्स्टैपन ने जीता है जो नीदरलैंड के F1 रेस ड्राइवर हैं और लुइस हैमिल्टन जो है यह यूके के हैं। तो इससे जो है इसका ऑप्शन डी है वह सही है। इनमें से कोई स्टेटमेंट जो है वह सही नहीं है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत सरकार ने किस वर्ष तक ई पासपोर्ट लॉन्च करेगी? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वर्ष 2022-23 में भारत सरकार ई पासपोर्ट लॉन्च करेगी जिनमें चिप लगा रहेगा जिससे वेरिफिकेशन कराने में काफ़ी आसानी होगी, कम समय लगेगा। इसीलिए इसे वर्ष 2022-23 तक सरकार लॉन्च करने की सोच रही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है वह आपको पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बड़े शहरों की कैटेगरी में बेंगलुरु का प्रथम स्थान है। दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर में खोला गया है। केवल एक सही है, केवल दो सही, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सही, इसके दोनों स्टेटमेंट हैं वह सही है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बड़ों शहरों की कैटेगरी में बेंगलुरु का प्रथम स्थान है, दूसरे स्थान पर पुणे है और तीसरे स्थान पर अहमदाबाद है। और इस इंडेक्स को आवासीय और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जारी किया था। और बात करते हैं छोटे शहरों में, अर्थात जहां पर 1 मिलियन से कम आबादी है, उसमें प्रथम स्थान पर शिमला है, दूसरे स्थान पर भुवनेश्वर है और तीसरे स्थान पर सिलवासा है। तो बड़े शहरों में बेंगलुरु प्रथम स्थान पर, छोटे शहरों में शिमला प्रथम स्थान पर है। और दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर में खोला गया है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट है वह सही है, तो इससे ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न, 1000 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या बांग्लादेश? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, अपनी भारतीय टीम बनी है
1000 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है जिसने कुल 958 मैच खेले हैं। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है जिसने कुल 936 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेले हैं। और इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वह आईसीसी कहा जाता है और इसका जो मुख्यालय है वह दुबई में स्थित है। और इसके जो चेयरमैन वर्तमान में आईसीसी के वह ग्रेग बार्कले हैं जो न्यूजीलैंड के हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने अपने 3 साल पूरे किए हैं। यह योजना कब शुरू की गई थी? इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी और उसके 3 साल जो है पूरे हो गए हैं 2022 में। और इस योजना की जो शुरुआत है वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और इसके तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 3 किस्तों में 6000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला जो शहर है वह कौन बना है? टोक्यो, बीजिंग, लंदन या गोल्ड कोस्ट? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी बीजिंग। बीजिंग पहला शहर बना है दुनिया का जिसने ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुआ था वह वर्ष 2008 में हुआ था और शीतकालीन जो ओलंपिक है वह 2022 में अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिएगा कि टोक्यो एशिया का पहला शहर बना है जहाँ पर 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किया गया है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। 36वीं फोर्ब्स अरबपति 2022 की सूची में प्रथम स्थान एलन मस्क को दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है क्वीन ऑफ फायर जो पुस्तक है वह देविका रंगाचारी ने लिखा है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि 26वीं फोर्ब्स अरबपति 2022 की सूची में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वह टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क को प्रदान किया गया है। और इनके पास जो कुल संपत्ति है वह $219 बिलियन इनकी कुल संपत्ति है। इसमें जो दूसरा स्थान है वह जेफ बेजोस को दिया गया है और बिल गेट जो है इस रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। और भारत के एकमात्र मुकेश अंबानी जिन्हें टॉप 10 की लिस्ट में जगह दी गई है और उनका जो स्थान है वह 10वां है। दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि क्वीन ऑफ फायर जो पुस्तक है वह देविका रंगाचारी ने लिखा है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या पंजाब? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की जो है घोषणा की है और इसका जो पर्पज है वह विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए इसे लगाने की घोषणा की है। आए देते हैं अगला प्रश्न लोग। सही कथन की पहचान करनी है। इसमें भी यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है अप्रैल 2022 को वाशिंगटन डीसी में चौथी इंडिया यूएस 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले जो खिलाड़ी बने हैं वह विराट कोहली बने हैं। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है वह सही है कि अप्रैल 2022 में वाशिंगटन डीसी में भारत और अमेरिका के मध्य 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है और इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है और उन्होंने अपने समकक्षी अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन और वहाँ के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मध्य जो है मुलाकात हुई है। पहली बार भारत और अमेरिका के बीच जो है 2+2 वार्ता वर्ष 2018 में हुई थी और यह इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया था। भारत अब तक कुल 4 देशों के मध्य 2+2 वार्ता किया है। इनमें अमेरिका, जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट यह गलत है कि आईपीएल के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले जो पहले खिलाड़ी बने वह विराट कोहली नहीं थे बल्कि रविचंद्रन अश्विन थे और यह जो है राजस्थान रॉयल और लखनऊ सुपर जायंट मैच के बीच हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी आपको सही कथन की पहचान करनी है। मार्च 2022 मंथ का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ केन विलियमसन को चुना गया है। दूसरा स्टेटमेंट है असम के दीमा हसाओ जिले से कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है यह गलत है क्योंकि मार्च 2022 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है वह केन विलियमसन को नहीं दिया गया था बल्कि बाबर आजम जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं उन्हें दिया गया था। और वहीं पर वीमेंस
प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है वह ऑस्ट्रेलिया के रेसल हेंस को दिया गया है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा जो स्टेटमेंट है वह सही है कि असम के दीमा हसाओ जिले से महापाषाण काल के पत्थर के घड़े प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का सफल परीक्षण कहाँ किया है? पोखरण, चांदीपुर, चूरू या पुणे? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए पोखरण में। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का जो परीक्षण किया है वह पोखरण में किया है। और हेलेना उस स्थिति को कहा जाता है जब हेलीकॉप्टर से बांध कर जो है मिसाइल छोड़ी जाती है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह जो है हेलेना की स्थिति है और यह विश्व की सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है हेलेना। आए देते हैं अगला प्रश्न लोग। सही कथन की पहचान इसमें भी करनी है। भारत ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में कुल 8 पदक जीते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि भारत ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में कुल 8 पदक जीते हैं और इसमें 6 जो है स्वर्ण थे, गोल्ड, 1 रजत और 1 जो है कांस्य पदक था और टोटल कुल 8 पदक जीता था भारत ने। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है यह भी सही है कि मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता है और इन्होंने फाइनल में ब्रिटेन के कैमरन नोरी को हराया है और राफेल नडाल यह स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने मैक्सिकन ओपन को चौथी बार जीता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। सही कथन की पहचान इसमें भी करनी है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज पंबन रेलवे ब्रिज कर्नाटक में बनाया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत है कि पंबन रेलवे ब्रिज जो है यह कर्नाटक में नहीं बन रहा है बल्कि यह तमिलनाडु में बन रहा है और यह रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ेगा और इसकी जो कुल लागत है वह 250 करोड़ रुपये इसकी कुल लागत है और इसकी जो कुल लंबाई है लगभग 2 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट यह सही है कि लूसी मिशन को नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया है। बात करते हैं नासा की, तो नासा का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में है और इसकी जो स्थापना है वह 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आए देते हैं अगला प्रश्न लोग। 11 अप्रैल 2022 को जारी नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी गुजरात को प्रथम स्थान दिया गया है। इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर केरल है और तीसरे स्थान पर पंजाब है। यह आपके बड़े राज्यों में है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान दिया गया है, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा है और तीसरे स्थान पर आपका मणिपुर है। बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को प्रथम स्थान दिया गया है और दूसरे स्थान पर आपका दिल्ली है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। तन की पहचान करनी है। पहला जो स्टेटमेंट है 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत ने रक्षा उपकरणों के निर्यात का जो लक्ष्य है 35,000 करोड़ रुपये वह 2027 तक रखा है। इसके लिए ऑप्शन आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है यह गोवा में आयोजित किया गया था और इसमें फिल्म शूटिंग के लिए जो सबसे अच्छा राज्य का चुनाव किया गया है वह आपका यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य का चुनाव किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो चुने गए हैं वह जितेंद्र भीकुलाल जोशी जी चुने गए हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है वह एंजेला मोलिका को दिया गया है। एंजेला मोलिका को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और जितेंद्र भीकुलाल जोशी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है कि भारत ने रक्षा उपकरणों के निर्यात का जो लक्ष्य रखा है 35,000 करोड़ रुपये का वह वर्ष 2024-25 तक रखा है और इसी के क्रम में भारत ने जो है फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी सही कथन की पहचान करनी है। तुर्की एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है रीबा ने 2022 का रॉयल गोल्ड मेडल बालकृष्ण दोषी को प्रदान किया है। केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी। इसके जो दोनों स्टेटमेंट वह सही है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जो है तुर्की को जोड़ दिया गया है और तुर्की के साथ जॉर्डन और माली जो है वह भी ग्रे लिस्ट में शामिल हुए हैं और भारत का जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है वह वर्ष 2018 से ही जो है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है और एफएटीएफ का जो मुख्यालय है वह पेरिस में है और इसकी जो स्थापना हुई है वह 1989 में
ये FATF की स्थापना हुई है और FATF के कुल 39 सदस्य हैं और भारत भी जो है इसका एक सदस्य है। दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि रीवा ने 2020 का रॉयल गोल्ड मेडल जो है वह बाल्किस दोषी को प्रदान किया है और यह दुनिया का सर्वोच्च वास्तुकला पुरस्कार है और बाल्किस दोषी को वर्ष 2018 में प्रिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 5 शीर्ष देश कौन से हैं, उसको आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र ने जारी किया है और इसमें कुल 55 देशों की रैंकिंग जारी की गई है और इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 43 है और इससे पहले जो रैंकिंग भारत की जारी की गई थी 2021 में, उसमें भारत की जो रैंकिंग थी वह 40 थी और 2022 में जो टॉप 5 देश हैं वह US है, UK है, जर्मनी है, स्वीडन और फ्रांस है और अंतिम स्थान पर जो है वह वेनेजुएला जो है अंतिम स्थान पर है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। सेन काकू द्वीप जो है विवाद में रहा है, यह किन देशों के मध्य है? जापान और फिलीपींस और UK, जापान और चीन या चीन और वियतनाम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी जापान और चीन के मध्य जो है सेन काकू द्वीप है, जो इन दोनों देशों के मध्य जो है विवाद की जड़ बना हुआ है और यह जो द्वीप है यह जो चीन सागर में स्थित है और यह कुल 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, सेन काकू द्वीप। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में मोदी वैन के रूप में डब की गई 5 मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाया? प्रयागराज, रायबरेली, कौशाम्बी या झांसी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कौशाम्बी से अमित शाह ने मोदी वैन को हरी झंडी दिखाई है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इसमें भी आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला जो स्टेटमेंट है कि हाल ही में बक्सा टाइगर रिजर्व में एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है। यह जो टाइगर रिजर्व है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है कि हाल ही में हरनाथ संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है और इसका जो आयोजन है वह इजराइल में किया गया था। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि बक्सा टाइगर रिजर्व में रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है और यह 23 साल बाद देखा गया है और बक्सा टाइगर रिजर्व जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह भारत का 15वां टाइगर रिजर्व 1983 में घोषित किया गया था और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट जो शुरुआत है वह वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और वर्तमान में भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे नया वाला कौन सा बना है। और दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि हरनाथ संधू जो है वह मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीती हैं और इसका जो आयोजन है वह इजराइल में किया गया है और भारत की कुल 3 महिलाओं ने जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। सबसे पहले 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था और वर्ष 2020 में लारा दत्ता ने जीता है और 21 साल बाद जो है हरनाथ संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है और हरनाथ संधू जो है यह चंडीगढ़ की रहने वाली है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में दुनिया की पहले 100% पेपरलेस सरकार कौन बन गई है? पेपरलेस सरकार कौन बनी है? सऊदी अरब, थाईलैंड, कतर या UAE? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी UAE जो है दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार बनी है और इससे जो है UAE $350 मिलियन जो है बचत कर लेगा। UAE जो राजधानी वह आबू धाबी है और यहाँ की जो करेंसी है वह दरहम है। दरहम जो है वह यहाँ की करेंसी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। हमेशा सही है वह पहचानना था, इसमें जो है यह पहचानना है कौन सा नहीं है। हाल ही में राज्य प्रदर्शन समूह 1 की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है। दूसरा स्टेटमेंट है बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है कि राज्य प्रदर्शन समूह 1 की श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण का जो पुरस्कार दिया गया है वह उत्तर प्रदेश को नहीं दिया गया है बल्कि पंजाब को दिया गया है। और इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वह सही है कि बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है और इसे पहले बिहार मखाना के नाम से जाना जाता था और राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस जो है वह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत था और इसी के अनुसार जो है यह पहला सही हो जाएगा। केवल एक जो है वह गलत है, दूसरा स्टेटमेंट वह सही है। बिहार के जो कई अन्य उत्पाद हैं उनको GI टैग दिया गया है, जैसे भागलपुर सिल्क, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान और मधुबनी पेंटिंग, शाही लीची, ये सभी जो है बिहार के उत्पाद हैं जिसे GI टैग दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
हाल ही में किसे एशियाई बिजनेस परोपकार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अनिल अग्रवाल, अग्निवेश अग्रवाल, आनंद अग्रवाल या सुनील दुग्गल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए अनिल अग्रवाल को एशियाई बिजनेस परोपकार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और यह वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलगी खोरगो से सम्मानित किया है? नेपाल, मालदीव, तुर्कमेनिस्तान या भूटान? तो इसका जो सही आंसर है यह जो पुरस्कार है यह भूटान ने प्रदान किया है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलगी खोरलो। बात करते हैं भूटान की, तो भूटान की राजधानी जो है वह आपके थिम्पू है। थिम्पू जो है वह भूटान की राजधानी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री जो पुस्तक है यह किसने लिखी है? शश थरूर, अमर सेन, अभिजीत बनर्जी या चेतन भगत? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यह जो पुस्तक है यह शश थरूर ने लिखी है और शश थरूर को वर्ष 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? 2021, 2022, 2023 या 2024? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन से वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है वह घोषित किया है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।